हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त गौतम भारद्वाज। तो आज मैं सोच रहा था एक एसएमके का आपसे अपने जो टाइफून मॉडल है एसएमके का हेलमेट, इसका रिव्यू शेयर कर दूं, क्योंकि मैंने 2-3 राइड्स में इसको पहन लिया है तो इसके प्रॉस एंड कॉन्स अब मुझे समझ आ गए हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस भी आपको और मिलते रहेंगे। बाकी मेरा जो ट्रैवल ब्लॉग है वो आपको अपडेट मिलता रहेगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले तो देखो, मैंने जो हेलमेट ये खरीदा था ये 4500 रुपीज का लिया था करोल बाग से, और ये डायरेक्ट कम्पीट करता है प्राइस वाइज एक्सॉर से एपेक्स मॉडल जो उसका है, बट समहाउ मुझे इसकी क्वालिटी बेटर लगी, दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट। एंड एसएमके जो है वो एक इंडियन ब्रांड है और स्टड्स एसेसरीज इसको बनाता है, फरीदाबाद में इनका प्लांट है। मेरा एक इमोशनल फैक्टर भी इसके साथ जुड़ा हुआ था कि बी इंडियन बाय इंडियन करके, तो एक वो रीजन भी रहा है इसको परचेज करने का। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैं आपसे करता हूँ इसकी। जो मेरे को वेट डिस्ट्रीब्यूशन फील हुआ ना, मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ कि मेरा हेलमेट पीछे भाग रहा है या आगे भाग रहा है। इन्होंने काफी हद तक इसको बैलेंस किया है, तो वाइल एट द टाइम ऑफ राइडिंग आपको वो वाला इशू नहीं फील होगा कि हेलमेट आगे है या पीछे की तरफ जा रहा है। इन्होंने प्रॉपर्ली वो मेंटेन किया है, ठीक है। एंड अब मैं इसके एक शेल की आपसे बात करता हूँ। जो इसका शेल है इन्होंने EIRT से बनाया है, प्लास्टिक से जो है। इसको एनर्जी इम्पैक्ट रेजिस्टेंट थर्मोप्लास्टिक करके आता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक्चुअली मेरा थोड़ा सा प्लास्टिक बैकग्राउंड रहा है, प्लास्टिक मोल्डिंग का काम था मेरा। तो इसमें जो रॉ मटेरियल उन लोगों ने यूज किया है वो है पॉलीकार्बोनेट, PC एंड ABS। ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स होते हैं, हाई स्ट्रेंथ वाले मटेरियल्स होते हैं, हाई इम्पैक्ट झेलने वाले मटेरियल होते हैं। 3 सर्टिफिकेशन इस हेलमेट को मिले हैं जो नेसेसरी सर्टिफिकेशन होते हैं, ISI, ECE 2206 एंड डॉट। ISI इज फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो इसने कंप्लाई किया है उसके लिए। उसमें जो ECE है वो यूरोपियन है, वो भी सर्टिफिकेट इस हेलमेट को मिला है। एंड DOT इज फॉर US स्टैंडर्ड्स, वो भी सर्टिफिकेट इस हेलमेट को मिला है। तो इफ वी टॉक अबाउट द सेफ्टी, हेलमेट इज वेरी सेफ। जब आप पहनेंगे इसको तो आपको वो सेफ फील फैक्टर डेफिनेटली आने वाला है इस हेलमेट को पहन के। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ठीक है, अब मैं इसके वाइजर की एक बात करता हूँ आपसे। वाइजर का जो साइज है ना, जो विड्थ है उसका, देखो इतना बड़ा है, आपको ब्लॉकेज नहीं आता है कहीं से, आपको पूरा पैनोरमा का व्यू मिलता है। दूसरा, इसमें इन्होंने पिन लॉक 30 दिया है। देखो एट द टाइम ऑफ राइडिंग तो कभी भी किसी उसमें फॉग नहीं जमा होती है वाइजर पे ना, बट इफ यू आर स्टॉपिंग समवेयर एट द रेड लाइट और वेटिंग फॉर समवन, बिकॉज ऑफ द पिन लॉक 30 आपको वो फॉग डिपॉजिट नहीं होता है आपके वाइजर पे। एक वो फैक्टर बहुत अच्छा लगा मेरे को। और ये इसका यूजेज है, देखो ये अप एंड डाउन बहुत इजीली होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती। एक तीसरा जो वाइजर इसमें दिया है, जो सन वाइजर, जिसको मैं सन वाइजर ही बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है, दिन में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आपको एट द टाइम ऑफ राइडिंग कोई इश्यू नहीं आता है। लाइट ऐसा लगे कि आंखों में पड़ रहा है और उसकी रोशनी मतलब चुभती है नहीं। क्या बात कर रहे हैं? आपको जब आपने ये वाइजर ऑन कर दिया ब्लैक वाला तो आपको इशू नहीं आएगा। कई किलोमीटर्स मैंने इसमें राइड किया तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। वाइजर वाइज इट इज वेरी गुड। आप जब पहनेंगे, आप चलाएंगे, तब आपको वो 100% डिफरेंस फील होगा, ठीक है। अब मैं इसके वेंट्स की आपको बताता हूँ। देखो ये एक बड़ा वेंट आगे दिया हुआ है चिन पे, ठीक है। एक ये छोटा सा वेंट इधर दिया हुआ है, एक ये ऊपर वेंट दिया है, और स्पॉइलर के नीचे इन्होंने वेंट्स दिए हुए हैं। ये इसको हॉट एयर वेंट्स बोलते हैं कि यहाँ से जब यहाँ से हवा अंदर घुसती है तो ऑल ओवर ट्रैवल करके पीछे से निकल जाती है। ये एक फैक्टर बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा जो इशू मैंने फील किया इस वाइजर का, सॉरी 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 सॉरी। देखो अगर आप व्लॉगिंग करते हो आपको गोप्रो लगाना पड़ेगा 100%। जो ये अटैचमेंट है ये इस वेंट के ऊपर ही लगता है, क्योंकि इन्होंने वेंट का साइज बहुत बड़ा दे दिया। अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ना तो आपका ये गोप्रो का जो अटैचमेंट है बहुत आराम से लगता, ये यूजफुल होता, ये यूजेज में आता आपके, बट अभी नहीं होगा। अगर आपको गोप्रो लगाना है तो ये आपके किसी काम का नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। इसमें इन्होंने देखो एक ये चिन पैड दिया है। जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो सब जानते ही होंगे, इसका बहुत काम आता है। ये तो खैर इन्होंने डिटैचेबल दिया है चिन पैड, ये छोटा सा है, बट इसकी वजह से इसका एरिया काफी बढ़ जाता है। आप अपने हिसाब से इसको
एडजस्ट कर सकते हैं। चिन पैड का देखो एक फायदा होता है कि जब आप माइक लगा रहे हो, आप राइड कर रहे हो, अगर चिन पैड लगा हुआ है ना तो नीचे से विंड नहीं जाती, नीचे से हवा नहीं घुसेगी, और माइक में जो फटने की आवाज आती है ना, साउंड की क्वालिटी उससे इसकी वजह से काफी बेटर हो जाती है। तो ये एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा मेरे को। बाकी इसमें जो लॉक दिया है ना इन्होंने, डबल डी रिंग लॉक दिया है, और मतलब स्टैंडर्ड वाइज ये जो नॉर्मल लॉक है, मेरे पास पीछे स्टड्स का हेलमेट रखा है मेरा एक, और ये मैं लोकल में यूज करता हूँ, उसमें नॉर्मल पुश लॉक है। तो अगर हम क्वालिटी वाइज बात करें तो ये जो डबल डी के लॉक्स हैं ये बहुत अच्छे लॉक हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट एक इश्यू मेरे को फील हुआ, जो ये इसमें जो मैग्नेट दी है इन्होंने, जब आप डबल डी में लॉक रिंग्स में लॉक करते हो ना उसको, तो यहाँ की तरफ ऊपर की तरफ करके इन्होंने इसी में ऊपर की तरफ करके दूसरा मैग्नेट दिया है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग इसको पकड़ता भी नहीं है। एक इश्यू मेरे को ये फील हुआ उसमें। और स्पीकर पॉकेट्स दिए हुए हैं इसमें, आप देखिए पूरा डिटैच हो जाता है। अगर आपको इंटरकॉम या ब्लूटूथ लगाना है साइड में तो उसके राइट लेफ्ट स्पीकर्स आपके, और माइक जो है वो उसकी जगह दी हुई है इसमें, आप प्रॉपर्ली वो फिट कर सकते हैं। अब मैं इसकी पैडिंग बताता हूँ आपको। पैडिंग जो है ना, ये जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने लिया है, इससे ऊपर की रेंज में जो LS2 के हेलमेट जाते हैं, मैंने वो देखे थे, वहां पे कंपैरिजन किया था, तो ये बिल्कुल वैसी ही आपको फील होती है, वो प्रीमियमनेस आपको फील होती है। जब आप पहनोगे ना तो इसका वो स्नग फिट आएगा प्रॉपर। मैंने ये मैट में लिया है क्योंकि मेरे को मैट कलर ज्यादा पसंद आया, कंपैरेटिवली 4-5 कलर्स में आता है। क्योंकि एक रीजन उसका ये था, मैट में ना स्क्रैचेस इतने इजीली नजर नहीं आएंगे, ग्लॉसी में वो आ जाते हैं इसलिए। और दूसरा मेरे को कलर भी बहुत पसंद आया, ये अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैंने ये परचेज किया। अब थोड़ा सा मैं इसका इशू जो मैंने फील किए हैं वो आपको बताता हूँ। वेट बहुत ज्यादा है। इनिशियल देखो मेरे को जो इशू फील हुआ था, आप जब राइड करोगे इसको पहन के फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, तो आपको वो वेट फील होगा। दूसरा, विंड नॉइस बहुत 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 ज्यादा है, एंड आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग। जिनके पास ये टाइफून होगा, जो यूज कर रहे हैं, उनको पता होगा इसमें विंड नॉइस बहुत ज्यादा आती है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। अभी तक सो फार मैंने समवेयर इसको कम से कम 200-300 किलोमीटर पहन के राइड किया है, तो ये दो इश्यूज के अलावा कोई इशू मेरे को फील नहीं आया। आई एम सो मच हैप्पी विद द परचेज आई हैव डन। बाकी आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप में से किसी के पास SM के टाइफून है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।